तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स का वो सिलेबस जो कि अब आपको नहीं पढ़ना है, जो कि कम कर दिया गया है। दोस्तों, हम जानते हैं कि कोविड-19 के चलते क्लासेस का 30% सिलेबस कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक 30% सिलेबस घटाया गया है। तो आज हम देखेंगे इसी क्रम में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का वो सिलेबस, वो टॉपिक्स देखेंगे जो कि अब आपको नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहली यूनिट है हमारी स्थिर विद्युतिकी। इसमें हमें कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं? अब हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा एक समान आवेशित, यहाँ पर आप देख पाएंगे, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना गाउस के नियम से। दोस्तों, ये एक डेरिवेशन होता था स्थिर विद्युतिकी में, ये हटा लिया गया है। इससे अब आपके बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न नहीं आएंगे। ये डेरिवेशन अब आपको नहीं करना है, ना ही इससे बोर्ड परीक्षा में ये डेरिवेशन पूछा जाएगा। दूसरा है हमारा यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है धारा विद्युत। तो धारा विद्युत से कौन से प्रश्न या टॉपिक्स हटाए जाएंगे? तो धारा विद्युत में कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ड कोड, ये हट गया है। इसके अलावा प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में संयोजन, ये भी टॉपिक हटा दिया गया है, ये अब आपको नहीं पढ़ना है। तीसरी यूनिट है विद्युत धारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इस यूनिट से जो टॉपिक हटे हैं वो हैं चुंबकीय द्विध्रुव अर्थात क्षण चुंबक के कारण, इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव अर्थात क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण, चुंबकीय अवयव, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और तथा लौह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण सहित विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक, स्थायी चुंबक। ये सारे टॉपिक जितने भी हैं आप देख रहे हैं, चाहे स्थायी चुंबक हो, चाहे लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ हों, ये सारे टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ने हैं। बोर्ड परीक्षा में इन टॉपिक से प्रश्न नहीं आएंगे। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि साफ साफ लिखा है कि कोविड-19 महामारी के चलते शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन शुरू तो हो नहीं पाया है। तो इसी के सम्यक विचारों उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम को कम किए जाने की अनुशंसा की है। अर्थात ये सारे वो टॉपिक हैं जो अब आपके कोर्स से हटाए गए हैं। 2021 में अगर आप बोर्ड परीक्षा देंगे उन स्टूडेंट्स के लिए ये है, क्योंकि समय से अभी पढ़ाई कॉलेजेस में स्टार्ट नहीं हुई है। यूनिट नंबर 4 में हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक हटाएंगे। तो यूनिट नंबर 4 का नाम है हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। इससे हटाया गया है शक्ति गुणांक, ये टॉपिक था एक, ये हट गया है। वाटहीन धारा, ये भी टॉपिक हट गया है। यूनिट नंबर 5 वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इकाई 5 जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इससे विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये एक टॉपिक है, ये हट गया है। अब देखते हैं सेक्शन खा या खंड खा, जो पेपर का दूसरा पार्ट है। एक ही प्रश्न पत्र होगा 70 नंबर का, जो कि खंड का और खंड खा में बटा होगा। तो का में कौन से टॉपिक हटे हैं वो हमने देख लिया। अब खा में कौन से टॉपिक हटे हैं, जो हमारी दूसरी बुक होती है जनरली यूपी बोर्ड में, उसमें जो टॉपिक हमारे हटे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, यूनिट नंबर 1, खंड खा की यूनिट नंबर 1 जो है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, उससे क्या क्या हटाया गया है? तो उससे हटाया गया है गोलीय दर्पण हटा है, दर्पण सूत्र हटा है, प्रकाश का परावर्तन हटा दिया गया है, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला रंग, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का लाल अर्थात रक्ताभ दिखना, दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता, ये सारे टॉपिक ऑप्टिक्स से हट गए हैं। इसके अलावा ध्रुवण हट गया है, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडों का उपयोग, ये सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। यूनिट नंबर 2 देखते हैं हम खंड खा में। यूनिट नंबर 2 जो दूसरी बुक है हमारी, उसमें जो यूनिट नंबर 2 है, द्रव्य तथा विकिरणों की दोहरी प्रकृति अर्थात द्वैती प्रकृति, उसमें डेविसन और जर्मर का प्रयोग हटा दिया गया है।
प्रयोग हटा दिया गया है। इसके अलावा यूनिट नंबर 3 में देखते हैं जिसका नाम है परमाणु तथा नाभिक। इसमें रेडियो एक्टिविटी हटा दी गई है, अल्फा बीटा तथा गामा कण और किरणें और इनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय नियम, बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियॉन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन। इसके बाद इकाई नंबर 4 है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इसमें गुणात्मक आख्या मात्र जो थी उसमें जेनर डायोड, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, ये दोनों टॉपिक हट गए हैं। ये अब आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे अगर आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में एग्ज़ाम दोगे, क्योंकि ये आपके टॉपिक्स हटा लिए गए हैं, क्योंकि 30% सिलेबस कम कर दिया गया है कोविड-19 के चलते। अब देखेंगे हम कि प्रयोग कौन से हटाए गए हैं। जो प्रैक्टिकल अब आपको नहीं कराए जाएंगे तो चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना, अवतल दर्पण के प्रयोग में u के विभिन्न मानों के लिए v का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, एमीटर तथा वोल्टमीटर द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। ये सारे वो प्रैक्टिकल हैं जो अब आपको नहीं कराए जाएंगे। आपके कॉलेज में जो 30 नंबर की प्रैक्टिकल परीक्षा होती है उसमें अब आप ये प्रैक्टिकल नहीं होंगे। जो आपके दूसरा जो बचा हुआ सिलेबस है उसका ही थ्योरी आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, और उसी जो 70% सिलेबस में जितने प्रैक्टिकल बचे होंगे वो प्रैक्टिकल आपके कराए जाएंगे। ये सारे आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल दिए हुए हैं। तो प्रैक्टिकल अलग अलग कॉलेज में अलग अलग प्रकार से कराए जाते हैं, तो प्रैक्टिकल की ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। तो खंड खा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वो प्रैक्टिकल हैं जो अब आपको नहीं करने हैं। तो प्रैक्टिकल अलग अलग तरीके से हर कॉलेज में बताए जाते हैं, लेकिन जो सिलेबस है वो आपका पता होना चाहिए कि हमारे कौन से टॉपिक्स हट गए हैं। तो ये सारे वो टॉपिक हैं। ये सिलेबस आप upmsp.edu.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि अब हमें कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो ये सारा हमारा वीडियो था। इसके अलावा जो 70% हमारा पाठ्यक्रम है वो कुछ इस प्रकार है। 70% पाठ्यक्रम जो अब हमारा बचा है वो अब हम देख लेते हैं। तो 70% जो पाठ्यक्रम बचा है इसमें भी 70 नंबर का एक पेपर होता है, पता ही है हमें, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पर अब क्या क्या बचा हुआ है आप देखेंगे कि स्थिर विद्युतिकी से 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, धारा विद्युत से 7 नंबर के, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व से 8 नंबर के, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं से 8 नंबर के और वैद्युत चुंबकीय तरंगों से 4 नंबर के। तो खंड का जो है इससे टोटल 35 नंबर के प्रश्न हमारे बन जाते हैं। इसके बाद खंड खा है, इसमें आता है यूनिट प्रकाशिकी अर्थात ऑप्टिक्स से 13 नंबर के प्रश्न, द्वैत और द्वैती प्रकृति से 6 नंबर के प्रश्न, परमाणु तथा नाभिक से 8 नंबर के और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से 8 नंबर के। तो टोटल 35 नंबर खंड खा में भी बन जाते हैं। टोटल हमारा सब्जेक्ट बन जाता है 70 नंबर का। दोस्तों पहले ये सिलेबस बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब दिन पर दिन ये सिलेबस छोटा होता चला जा रहा है। जो मैंने सिलेबस पढ़ा था वो बहुत ही बड़ा था। फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट दोनों का एग्जामिनेशन एक साथ ही देना पड़ता था। फिर खाली इंटर का सिलेबस किया गया कि इंटरमीडिएट से ही पूछा जाएगा, और अब 30% सिलेबस और घटा दिया गया है। तो ये अब आपको जो टॉपिक स्थिर विद्युतिकी में पढ़ने हैं ये सारे अब आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये सिलेबस है हमारा। ये टॉपिक अब आपके सामने जो चल रहे हैं यूनिट वाइज इकाई के क्रम में, इकाइयों में जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो यहाँ पे सब दिए हैं। तो ये आप सिलेबस upmsp.edu.in से डाउनलोड करके ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए जो कि यहाँ पर दिए हैं, और इसी प्रकार से अपनी तैयारी को अगर आप करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। तो ये सारे टॉपिक हम देखिए यूनिट वाइज, भंवर धाराएं हों चाहे अन्योन प्रेरण, स्वप्रेरण, ये सारे टॉपिक अब जो अच्छे टॉपिक्स हैं ये अभी आपके बचे हुए हैं आपकी यूनिट्स में। तो खंड खा में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्टिक्स में जो टॉपिक अब आपको पढ़ना है ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये सारा
सिस्टम था। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल का वर्क है वो भी मैंने आपको बताया, और प्रैक्टिकल अलग अलग कॉलेज में अलग अलग तरह से कराया जाता है, तो उसकी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना सिलेबस, जो थ्योरी का सिलेबस है, वो बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या हट गया है और क्या अब हमें पढ़ना है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। दोस्तों, ये सिलेबस आप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।